नमस्कार। होठों के पीछे क्या है, इस श्रृंखला में की अगली कड़ी जो है वो उसमें मैं आपके साथ में मसूड़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। मसूड़ों की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये कैसे होती है और इसमें आप क्या करवा सकते हैं। दांतों को मुंह में पकड़ के रखने के लिए मसूड़े काम आते हैं और मसूड़ों का जो कनेक्शन होता है दांतों के साथ वो आपको समझना चाहिए। ये जो बाजू में मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि दांत के ऊपर मसूड़े एकदम चिपक के नहीं बैठते। ऊपर थोड़ी सी जगह बनी होती है जिसे हम लोग डेंटल सब्जेक्ट के बारे में या डेंटिस्ट्री के भाषा में उसको हम पॉकेट कहते हैं, गम पॉकेट या पेरिडोंटल पॉकेट। अब वो जो पॉकेट है उसकी गहराई एक नॉर्मल दांत में 0.5 मिलीमीटर से लेकर के 1.5 मिलीमीटर तक की होती है। अब सारी तकलीफ़ें जो हैं गम की यहीं से शुरू होती हैं। तो कैसे? अभी आप इसके अंदर जब कचरा इकट्ठा होता है, और मान लीजिए ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि आप चाहे जितनी बार ब्रश करें या चाहे जितने अच्छी तरह से ब्रश करें, ये जो छोटी सी जगह है पॉकेट की, उसमें से आप सफाई नहीं कर सकते। तो जैसे टाइम जाता है वैसे आप वो जो फंसा हुआ जो कचरा होता है वो कैल्सीफाई हो जाता है, मतलब क्षारी बन जाता है। क्षारी बनने के बाद सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। नॉर्मल तो क्या है कि अगर आप रेगुलरली अपने दांतों की अगर आप संभाल ले रहे हैं, मतलब घर वाली नहीं, प्रोफेशनल सारवार ले रहे हैं, वो तकलीफ़ जो आपको पड़ती हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको चांस मिल जाएगा कि भाई आप उसको दिखाते हैं डेंटिस्ट के यहाँ और डेंटिस्ट वो साफ़ कर देता है, तो आपकी सारी तकलीफ़ें वहाँ से शुरू ही भी नहीं होती हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो ये कचरा बढ़ता जाता है, और कचरा बढ़ने से क्या होता है कि वो जो जगह जो है जो 0.5 से 1.5 मिलीमीटर की होती थी वो अब थोड़ी गहरी होती चली जाती है। अब जो इस कैल्सीफाइड क्षारी से आपके जो मसूड़े रगड़ खाते हैं तो उस प्रक्रिया से खून निकलता है। अभी इस स्टेज के ऊपर आप अगर सावधानी बरतें तो अभी भी आप बड़े आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपकी तंदुरुस्ती वापस आ जाएगी आपके मसूड़ों की। लेकिन एक हम लोग का स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम लोग एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, डेंटिस्ट को दिखाने की क्या ज़रूरत है, बेहतर यह है कि मैं कोई टूथपेस्ट यूज़ कर लूँ, कोई दंत मंजन घिस लूँ। अब दंत मंजन और टूथपेस्ट घिस करके इसमें से आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक तत्व वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए तो उस कांटे को जब तक निकाला नहीं जाता तब तक आपको उससे चैन नहीं मिल सकता। इसी तरह से ये जो पॉकेट के अंदर जो कचरा पड़ा होता है, जब तक वो साफ़ नहीं किया जाता, वो भी कहाँ पे, डेंटिस्ट के पास जा कर के, उसके पास बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से वो सफाई करके देगा आपको, तो आपको वहाँ से तभी जा कर के उससे छुटकारा मिलेगा। अब हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये नहीं करवाया, तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ अब, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे बढ़ती है। यहाँ मैं आपको दांत के मसूड़ों की जो बीमारी होती है दांतों की, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, और आशा है कि आप ये सब समझ जाएंगे और बहुत आराम से समझ जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हड्डी है, दांत है, और ये जो है मसूड़े हैं। ये जो पट्टियाँ दिख रही हैं, इससे दांत को हड्डी के अंदर पकड़ के रखने में इसका यूज़ होता है। ओके साहब, अब ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि दांतों के और मसूड़ों के बीच में एक बहुत छोटी सी जगह होती है जो नॉर्मल टूथ में सिर्फ 0.5 मिलीमीटर की जगह होती है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया और आप ब्रश से साफ़ तो कर ही नहीं सकते, और आपने शायद थोड़ा सी लापरवाही रखी और डॉक्टर के पास सफ़ा भी ना कराया। ये जो काला दिख रहा है आपको, ये
जो है ये कचरा फंसा हुआ है। अब जब ये फंसना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि ये जो मसूड़े हैं ये सूज जाते हैं, और अगर ये चालू रहेगा तो क्या होगा, वो कचरे की जगह से ये जगह जो छोटी सी जगह यहाँ पे थी वो अब बड़ी जगह हो गई है, काफ़ी जगह बढ़ गई है। और उस जगह बढ़ने से होता क्या है, और कचरा इकट्ठा होता है। अब साथ में आप देखेंगे कि ये लाल हो गया है, और लाल होते साथ में फिर इसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब इस स्टेज के ऊपर जो हम इसकी ट्रीटमेंट अभी भी ना कराएं, आगे बढ़ते हैं, जो हम इसकी ट्रीटमेंट अभी भी ना कराएं तो क्या होता है साहब कि आप ये जगह जो है बहुत बढ़ जाती है। देखिए ये कचरा इकट्ठा हुआ ज़्यादा, उससे इरिटेशन होती है, इसको रगड़ होती है मसूड़ों को, मसूड़े सूजते हैं, मसूड़ों में से खून निकलता है और ये अपनी पकड़ भी छोड़ देते हैं। अब साथ में इस जगह आप देखेंगे कि ये हड्डी का जो लेवल जो यहाँ का था वो भी घुल गया है। आपने देखा है यहाँ पे, ये इसको ज़्यादा मार्क करिए, ये हड्डी का लेवल घुल गया है। अब ये आगे बात बढ़ती है तो आप देखते देखते देखेंगे कि ये जो स्टेज आते जाते हैं और कचरा बढ़ता जाता है और सफ़ा नहीं होता है, तो एक स्टेज ऐसे आता है कि आपके दांत जो हैं वो सिर्फ नीचे के पोर्शन से ही मसूड़ों की पकड़ होती है, मतलब इस पूरे पोर्शन को कोई पकड़ नहीं है। इस जगह में कचरा खूब इकट्ठा होता है जिसे हम छारी कहते हैं। ये मुंह में दुर्गंध भी मारता है, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते आपकी जो मसूड़े हैं वो उसमें खून निकलता था, और उस खून निकलने के साथ साथ इसमें पस भी पड़ गया है। अभी ये देखने की बहुत ज़रूरत है जो इसके अंदर इरिवर्सिबल, मतलब जिसका इलाज आपको ये वापस आ ही नहीं सकता। जो हड्डी जो घुल गई, यहाँ से यहाँ नॉर्मल थी, यहाँ घुलती चली गई, और यहाँ घुलते घुलते इस स्टेज के ऊपर आ गई कि जो यहाँ हड्डी थी वो यहाँ से घुल के यहाँ पे आ गई। इस स्टेज के ऊपर यूँ समझ लीजिए कि जैसे किसी पेड़ की जड़ें पूरी की पूरी एक्सपोज हो जाएं, खुल जाएं, तो कभी भी जोर की हवा जब आएगी तो पेड़ गिरी जाएगा। इसी तरह से इस दांत का हाल बन जाता है कि मसूड़ों की बीमारी की वजह से ये दांत अब गिरने की तैयारी में है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने मसूड़ों की खूब देखभाल रखें। नहीं तो इस स्टेज से, नॉर्मल स्टेज से यहाँ तक आते आते काफ़ी टाइम लग तो जाता है, लेकिन ये ऐसा मत समझिए कि ये रिवर्सिबल नहीं है। आप इसको ध्यान दे करके इसमें आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा करके इस स्टेज से यहाँ तक आने में कहीं भी आप इसको रोक सकते हैं। इसका ख्याल रखिए। अभी जो आपने वीडियो देखा उससे आपको मालूम तो चल गया कि एक छोटी सी जो जगह थी 0.5 से 1.5 मिलीमीटर की, वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि उसने पूरा का पूरे दांत के सपोर्ट को छोड़ दिया। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मसूड़े जो आपके मुंह के हैं वो आपके दांतों के सपोर्ट सिस्टम है, पूरा टेका उनसे है। तो आप जब मसूड़े बिगड़ जाते हैं, इस हद तक आ जाते हैं कि सपोर्ट चला जाता है, तो अच्छा खासा दांत जिसको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि टूटा नहीं था और ना ही उस पर कोई सड़न लगी थी, वो दांत आप खो बैठते हैं। ये कितने गलत बात है, कितने दुख की बात है। हमने कई बार देखा हुआ है ऐसे अपनी प्रैक्टिस में कि पेशेंट आते हैं, दांत बिल्कुल हिलते होते हैं, बाकी तरह से आप देखिए तो उनके दांत बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, कोई भी सड़न नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मसूड़ों का पूरा सपोर्ट जब गया सो गया, बात पूरी ख़त्म हो गई। बड़ा दुख होता है ऐसे दांतों को निकाल करके। अभी जानने की बात यह है कि ये सब चीज़ें जो हैं टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लिया गया होता तो सभी अवॉइडेबल हैं। कैसे, मैंने आपसे पहले भी समझाया हुआ है कि आप घर में अच्छी तरह से देखभाल कीजिए, और साल में एक दिन, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो दिन आपका जन्मदिन अगर आप चूज़ करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपके घर वाले भी नहीं भूलते हैं, आपके मित्र मंडल भी नहीं भूलता। तो उस दिन को आप अपने आप को एक तोहफ़ा दीजिए, डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेके जाइए और वहाँ जाके अपने पूरे दांतों की अच्छी तरह से कंसल्टेशन करवाइए, उसकी चेकअप करवाइए और क्लीनिंग करवाइए। ये क्लीनिंग आपको अच्छी तरह से करवाएंगे, आप टाइम पे करवाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके दांत आपके मुंह में उम्र भर अच्छी तरह से रहेंगे।
आशा है कि आपको मेरे दिए हुए वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा हो तो मेहरबानी करके आप इसको लाइक करें, शेयर करें। नीचे जो है वहाँ पे कमेंट ज़रूर डालें, उससे हमें आइडिया लगता रहता है कि भाई आप क्या चाहते हैं और आपको क्या उसमें प्रॉब्लम रही, या अगर अच्छा नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप लिखिए कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। इस पॉइंट पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं अगले वीडियो से आपको अच्छी एक और बात बताने के लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।